नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता झा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मात्राओं के बारे में बताने वाली हूँ कि मात्रा किसे कहते हैं और मात्रा का हिंदी विषय में हिंदी जो व्यंजन है उसका उच्चारण करने में कितना महत्व होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, जब भी जो स्वर का ही प्रतिरूप जो होता है, मात्रा को स्वर का प्रतिरूप माना जाता है। और यह जब व्यंजनों के साथ लग जाता है और तब उसका रूप बदल जाता है, व्यंजन का रूप बदल जाता है, उच्चारण बदल जाता है, तो स्वरूप उसको बोल सकते हैं कि स्वरूप बदल जाता है। तो आज मैं आपको मात्राएं बताने वाली हूँ। और मात्रा मात्रा जो है वो कितने प्रकार की होती है। मात्रा हिंदी में माना जाता है कि मात्राएं 10 तरह की होती है, 11 तरह की होती है, जिसमें 10 जो है वो मात्राएं होती है और 11वां को उदासीन मात्रा बोला जाता है। जैसे अ को उदासीन मात्रा बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मात्राएं बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने पहले से कुछ लिख के रखा हुआ है, सारा स्वर मैंने लिखा हुआ है। बस मैं आज आपको मात्राएं लिखना बताऊंगी और उसका उच्चारण जब वो व्यंजन के साथ लगता है तो किस तरह करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अ को उदासीन क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो अ को उदासीन जब क प्लस जमा अ होता है तो ये क के साथ ही लगा होता है। ये अलग इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए इसे उदासीन मात्रा कहा जाता है। अब ये जो है आ जो है ये इसकी मात्रा है, खड़ी रेखा। और यह जब क के साथ लगेगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा का। जब क के साथ लगेगा तो इसका क्या उच्चारण होगा, का। तो इसीलिए इसको आ की मात्रा इसको कहा जाता है खड़ी रेखा। छोटी ई जिसको बोलते हैं ई, ई कैसे होगा, ये आपको बाईं तरफ से जब क में लिखा जाएगा, क के बाईं तरफ, ये बाईं तरफ है लेफ्ट साइड, तो ये इसका उच्चारण हो जाएगा की। क्या उच्चारण होगा, की, हल्का सा की। तो इसी तरह ये आपकी बड़ी ई जिसको बोलते हैं, तो बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा दाईं तरफ से लिखेंगे। तो क के दाईं तरफ जब इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा की। उसी तरह ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा क में छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी तो उसको बोलेंगे कू। उसी तरह बड़ी ऊ की मात्रा क में इस तरह से बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी तो ये होगा कू। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाएगा। ये री है, तो री जो होता है वो इसको ऐसे लिखते हैं, उसकी मात्रा ऐसे होती है। और ये क के साथ कैसे लिखेंगे, ये क के नीचे आएगी तो इसका उच्चारण हो जाएगा क्री, क्री, कृत। इस तरह से इसका उच्चारण, इससे भी बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। ये ए हो गया, तो ए की मात्रा कैसे होगी, खड़ी रेखा, उसके ऊपर एक मात्रा इस तरह से, तो ये आपका हो जाएगा ए की मात्रा। तो क के ऊपर ऐसे लिखेंगे, ये होगा के, तो इसका उच्चारण क्या करेंगे, के। उसी तरह यहाँ पे ए की मात्रा होगी, तो ये आपका कैसे होगा, क के ऊपर इस तरह से, तो इसका होगा कै, कै। इसका उच्चारण कै करेंगे। और ए इस तरह से इसकी मात्रा लिखी जाती है, ए की। अब क्या लिखेंगे, ओ की मात्रा, ये है खड़ी रेखा, इसके ऊपर एक ऐसे मात्रा, एक मात्रा, और इसको जब क के साथ दाईं तरफ ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा को। उसको को का उच्चारण करेंगे। देखिए, ओ का जो है मात्रा और ए की मात्रा देखने में दोनों सेम है, पर
दोनों एक ही जैसे दिखने में लग रहे हैं, लेकिन ये क के ऊपर लगेगा और ओ की मात्रा क के दाईं तरफ खड़ी रेखा के ऊपर ऐसे मात्रा लगेगी, तो इसका उच्चारण हो जाएगा को, ओ। इस तरह से इसका उच्चारण होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे औ की मात्रा, तो उसी तरह एक खड़ी रेखा और ऐसे दो मात्राएं, तो ये आपका, तो इसका उच्चारण होगा कौ। तो इस तरह से 10 जो स्वर, 10 जो मात्राएं होती हैं, उसको हिंदी में मान्यता दी गई है कि 10 मात्राएं मानी जाती है। और अ उदासीन, चूंकि अ उदासीन माना गया है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए उसे उदासीन मात्रा कहते हैं। उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, वह हर व्यंजन के साथ ही मिला होता है, साथ में ही जुड़ा होता है, जैसे क, ख, ग। तो इस तरह से उसका उच्चारण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।